Now this is twin pregnancy पार्ट 1। ठीक है, तो दो तरह के ट्विन्स होते हैं। डाइजाइगोटिक हो सकते हैं यानी कि दो ओवा फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म्स। मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं यानी एक ही ओवम को फर्टिलाइज़ किया और वो जाइगोट बनने के बाद दो में डिवाइड हो गया, तो मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक मतलब व्हेन द टू ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स टू फॉर्म टू जाइगोट्स, it is called as dizygotic twin. It is more common than monozygotic. And the twins are fraternal twins. They are not identical twins, they are fraternal twins, and they may have same sex or different sex. The incidence is maximum in Nigeria, where it is 1 in 20 pregnancies, least in Japan, where it is 1 in 200, and in India it is 1 in 80. Monozygotic, if a single ova gets fertilized by a single sperm to form a single zygote, and then this zygote divides into two, it is called as monozygotic twin. It is less common. The twins are identical, of same sex, same blood group, same HLA typing, and same phenotype. Only their fingerprints are different. And the incidence is same throughout the world, that is 1 in 250 pregnancies. Hallen's rule is, if incidence of twins is 1 in 80, then incidence of triplets in the same country will be 1 in 80 का square. The incidence of quadruplets in the same country will be 1 in 80 का cube. ठीक है, तो मतलब रेयर होता जाएगा। ट्विंस से ज़्यादा रेयर होगा ट्रिपलेट्स का इंसिडेंस और उससे ज़्यादा रेयर होगा क्वाड्रप्लेट्स का इंसिडेंस। Dizygotic twins, in this case both the ova are released at the same time. दोनों ओवा सेम टाइम पे रिलीज हो गए। In some cases one ova is released earlier, ठीक है, which gets fertilized, and within an ongoing pregnancy and ongoing cycle the second ova is released and that also gets fertilized in the same cycle. Example, one twin is released and the other one twin is 10 days older than the other because one ova is released 10 days earlier to the other. ठीक है, तो एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ओवा रिलीज़ हो गए, एक मान लो रिलीज़ हो गया और उससे 10 दिन बाद दूसरा रिलीज़ हो गया और दोनों अलग अलग स्पर्म्स से फर्टिलाइज हो गए ड्यूरिंग टू डिफरेंट एक्ट्स ऑफ कोइटस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपर फिकंडेशन और इससे डाइजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं क्योंकि दो जाइगोट बनेंगे, सुपर फिकंडेशन। एंड दिस इज सीन इन ह्यूमंस। सुपर फिकंडेशन इज सीन इन ह्यूमंस। एक ही साइकिल में दो ओवा रिलीज़ हो जाते हैं और अलग अलग स्पर्म से अलग अलग कोइटस के एक्ट्स में दो जाइगोट बनते हैं। इट मीन्स दैट बोथ द ओवा आर रिलीज्ड इन द सेम साइकिल बट एट डिफरेंट टाइम्स एंड गेट फर्टिलाइज्ड ड्यू टू टू डिफरेंट स्पर्म्स इन टू डिफरेंट एक्ट्स ऑफ कोइटस। एंड दिस इज़ रेयर बट इट इज़ द ओनली टाइप सीन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में यही देखने को मिलता है, लेकिन बाकी टोटली सब स्पीशीज़ मिला के देखें तो इट इज़ रेयर। ठीक है, इन एन ऑनगोइंग प्रेगनेंसी इफ एन ओवा गेट्स फर्टिलाइज्ड इन द नेक्स्ट साइकिल, मान लो इस महीने कंसीव कर लिया फीमेल ने और अगले महीने फिर से साइकिल आ गई उसकी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी साइकिल आ गई। ह्यूमंस में तो ऐसा होगा नहीं, साइकिल आएगी नहीं प्रेग्नेंट होने के बाद, लेकिन एनिमल्स में ऐसा हो सकता है कि फिर से एक साइकिल आ गई और ओवा रिलीज़ हो गया और फिर से कोइटस हुआ, फिर से कंसीव कर लिया, दो जाइगोट बन गए। इसको बोलते हैं सुपर फिटेशन और ये एनिमल्स में देखने को मिलता है, हमारे अंदर नहीं देखने को मिलता। In an ongoing pregnancy, an ova gets fertilized in the next cycle. Here, the two different ova are being released in two different cycles and getting fertilized in two different cycles. Example, one twin is 1 month older than the other. ह्यूमंस में ऐसा नहीं हो सकता, एक महीने जितना गैप नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 10 दिन हो गया। ठीक है, मतलब एक साइकिल से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड एज सुपरफिटेशन, नॉट सीन इन ह्यूमंस। थियोरेटिकली इट कैन सीन, थियोरेटिकली सिर्फ देख सकते हैं। मान लो थियोरेटिकली कैसे है, कब तक दूसरा स्पर्म एंट्री कर सकता है, जब ओब्लिटरेट ना करी हो यूट्राइन कैविटी तभी स्पर्म एंटर कर पाएगा, जाके फर्टिलाइज कर पाएगा थियोरेटिकली। वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं क्योंकि ओवा होगा ही नहीं, फर्टिलाइज किसको करेगा स्पर्म। लेकिन थियोरेटिकली देखें कि स्पर्म को जाने के लिए जगह चाहिए होगी और वो तभी जा पाएगा जब ओब्लिटरेट ना कर पाई हो, ओब्लिटरेट नहीं करी हो यूट्राइन कैविटी, और वो ओब्लिटरेट करती है नॉर्मली 14 to 16 वीक्स तक।
तो 14 to 16 वीक्स तक theoretically it can be seen, but it is not seen practically due to no ova being there in the next cycle. There is no next cycle in humans after conception occurs. Okay, so risk factors for dizygotic twin. Dizygotic twin ज़्यादा होगा किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, हो सकता है ज़्यादा, जैसे नाइजीरिया में. मैटरनल एज पर डिपेंड करेगा रिस्क. पैरिटी जो होगी, अगर पैरिटी ज़्यादा है तो उसके कारण भी ज़ाइगोटिक ट्विन के चांसेस बढ़ेंगे. यूज़ ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स लाइक ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स लाइक क्लोमिफेन सिट्रेट एंड HMG. दीज आर फर्टिलिटी ड्रग्स. क्लोमिफेन सिट्रेट एंड HMG, they can induce the risk for dizygotic twin. Family history of twins in the mother. Procedures like IVF, risk factor for mono and dizygotic twin, दोनों का रिस्क फैक्टर रहता है IVF में. मोनोजाइगोटिक ट्विन के लिए रिस्क फैक्टर होगा सिर्फ IVF में. ज़ाइगोसिटी एंड कोरियोनिसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़ाइगोसिटी रेफर्स टू द टाइप ऑफ कंसेप्शन. इफ देयर वर 2 ova or 1 ova that was involved in the process of fertilization, that will determine zygosity. Chorionicity refers to the type of placentation, whether if the chorions are 2, dichorionic. If the chorion is 1, monochorionic. If the amnions are 2, diamnionic. And if the amnion is 1, monoamnionic. So chorionicity refers to the type of placentation. For example, in dizygotic twins, there are 2 ova which are being fertilized by 2 different sperms and 2 zygotes are formed. The fetal membranes are chorion and amnion. By 8 days and 10 days after fertilization, फर्टिलाइजेशन के 8 और 10 दिन बाद कोरियन और एमनियन बनती है. कोरियन बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, एमनियन अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है. 8 दिन में कोरियन बन जाती है बाहर वाली, और 10 दिन में एमनियन बन जाती है, दैट इज़ अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. डाइजाइगोटिक ट्विन में ईच ट्विन विल हैव इट्स ओन एमनियन एंड कोरियन. डाइजाइगोटिक ट्विन विल ऑलवेज हैव अ डाइकोरियोनिक एंड डाइएमनियोटिक मेम्ब्रेन्स. ठीक है. डाइजाइगोटिक ट्विन्स विल ऑलवेज बी डाइकोरियोनिक एंड डाइएमनियोनिक. Monozygotic twins, the number of chorion and amnion depends on time. So dizygotic will always be dichorionic, diamnionic. But monozygotic twin है तो मान लो within 4 days the zygote divides, तो उस टाइम तक कोरियन एमनियन तो बनी नहीं होगी. ठीक है. तो जैसे वो डिवाइड किए तो 8वां दिन आते ही वो फिर अपनी कोरियन और एमनियन बना लेंगे, दोनों के दोनों zygotes. So the 2 zygotes which are formed after division of the 1 zygote, each by 8th day and 10th day will form its own chorion and amnion respectively. So it will be dichorionic, diamniotic, monozygotic twin. If the zygote divides at 4 to 8 days, तो कोरियन बन जाएगी उस टाइम तक, तो कोरियन एक ही रहेगी दोनों की, लेकिन बाद में फिर वो 10वें दिन आने पर एमनियन दोनों अपनी अपनी बना लेंगे. तो मोनोकोरियोनिक बट डाइएमनियोनिक होगा. ठीक है. सो हियर द zygote by 8 days will already have chorion before dividing into 2, but by the 10th day they will have their own amnion. 8 से 12 दिन के टाइम पे अगर डिवाइड कर रहा है zygote, तो इस टाइम पे दोनों बन चुकी होंगी. ठीक है. तो दोनों एक ही होंगी. कोरियन और एमनियन दोनों विल बी सिंगल फॉर बोथ ऑफ देम, बोथ द zygotes. So here the zygote by 8 days will already have chorion, and by the 10th day they will have their own amnion as well before division. So monochorionic, monoamnionic. 12 दिन के बाद अगर डिवाइड कर रहा है तो 12 दिन तक कुछ ना कुछ ऑर्गन्स भी बन चुकी होंगी. तो कोरियन तो एक है ही, एमनियन भी एक है ही, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स भी एक ही रहेंगे उन दोनों में, जैसे मतलब वो ज्वाइंट रहेंगे. ठीक है. तो कॉन्जॉइंट ट्विन्स बनेंगे या फिर सियामीज ट्विन बनेंगे. हियर द एम्ब्रियो हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड इट्स कोरियन एंड एमनियन, and not only chorion and amnion but also some body parts. It has also formed some part of the body before division. Important concepts: all conjoined twins are monochorionic, monoamniotic. In all monochorionic, monoamniotic twins, C-section is to be done at 32 to 34 weeks of pregnancy, क्योंकि इसमें कोड एंटेंगल होने के चांसेस रहते हैं. मोनोकोरियन है, मोनोएमनियन है, तो दोनों ट्विन्स को सेपरेट करने के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं है बीच में. ठीक है. जिसके वजह से इन कोड्स के इंटेंगल होने के चांसेस बड़े रहते हैं. सो द कोड्स ऑफ द ट्विन्स कैन गेट इंटेंगल्ड लीडिंग टू सडन इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ बोथ द ट्विन्स. सी सेक्शन इज टू बी डन एट 32-34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन फॉर लंग मैच्योरिटी. ठीक है. कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे के हम सी सेक्शन कर देते हैं और डिलीवर कर देते हैं बेबीज़ को.
और ये कब करेंगे, जब कोई मेम्ब्रेन सेपरेट नहीं कर रही दोनों को, यानी कि मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विंस में, कॉन्जॉइंट ट्विंस में। द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ट्विंस इज डाइकोरियोनिक डाइएमनियोनिक, दैट इज all dizygotic twins, they are more common. The most common variety of monozygotic is monochorionic diamnionic. This is the most common variety of monozygotic twins. Question, अब जो ट्रू चीज़ है ना वो ये है, these two statements are true. एक तो है कि all dizygotic twins are dichorionic, ये ट्रू है। डाइजाइगोटिक है तो दो जाइगोट हैं तो अपनी अपनी कोरियन बनाते हैं तो डाइकोरियोनिक होते हैं, इट इज़ ट्रू। all dizygotic are dichorionic. अनदर स्टेटमेंट दैट इज ट्रू इज ऑल मोनोकोरियोनिक आर मोनोजाइगोटिक, यानी कि अगर एक ही कोरियन है तो पक्का वो मोनोजाइगोटिक है, ठीक है, इट इज़ ट्रू। बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हम अदली बदली कर लें वो सारी फॉल्स होंगी। द प्रोग्नोसिस ऑफ ट्विंस डिपेंड ऑन द कोरियोनिसिटी। अब कोरियोनिसिटी के ऊपर प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं या नहीं। अगर मोनोकोरियोनिक ट्विंस हैं तो पूरा प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, या फिर कम मेम्ब्रेन होगी, एमनियोन ही होगी सिर्फ, तो एंटेंगलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, या फिर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर कोरियोनिसिटी अगर मोनोकोरियोनिक है तो। प्रोग्नोसिस डिपेंड्स ऑन कोरियोनिसिटी एंड नॉट जाइगोसिटी, ठीक है, जाइगोसिटी पे प्रोग्नोसिस डिपेंड नहीं करता, कोरियोनिसिटी पे करता है। डाइकोरियोनिक कैन कम फ्रॉम डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक एज वेल, डिपेंडिंग ऑन व्हेन द डिवीजन हैपेंस। Investigation of ways to know the chorionicity is ultrasound, TVS, transvaginal scan. Time for transvaginal scan is 10 weeks to determine chorionicity, that is 10 to 14 weeks first trimester. अब क्या होता है, डाइकोरियोनिक डाइएमनियोनिक है तो दोनों के बीच में कोरियन दिखती है हमें, एमनियोन दिखती है हमें, ठीक है, 4 लेयर्स दिखती हैं, 1 2 3 4, 2 कोरियन की 2 एमनियोन की, 4 लेयर्स सेपरेट द टू ट्विंस, इसलिए एंटेंगलमेंट का कोई चांस नहीं होता, ठीक है, और कोई वेस्कुलर कनेक्शंस भी नहीं बन पाते क्योंकि थिक लेयर होती है बहुत, तो वेस्कुलर कनेक्शंस नहीं बनते दोनों ट्विंस के अंदर, तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन का कोई भी चांस नहीं होता। सो नो चांस ऑफ कोड एंटेंगलमेंट, नो चांस ऑफ ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, नो कॉम्प्लिकेशन, बेस्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो प्लेसेंटा होती है ना, वो दोनों कोरियंस के बीच में प्लेसेंटा गई रहती है, तो एक पीक साइन बनता है, ट्विन पीक साइन, या फिर लैम्डा साइन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि लैम्डा जैसी शेप रहती है प्लेसेंटा की। लेकिन अगर मोनोकोरियोनिक होगा और डाइएमनियोनिक होगा तो मेम्ब्रेन तो फिर भी हैं, 2 लेयर्स हैं बीच में, एमनियोन की 2 लेयर्स हैं, तो डीप वेस्कुलर कनेक्शंस बनते हैं दोनों ट्विंस के बीच में और ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोनिक है तो कोई भी लेयर इन दोनों ट्विंस को सेपरेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से वेस्कुलर कनेक्शंस भी रहते हैं, यानी कि ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होने के चांसेस भी रहते हैं, और कोड भी एंटेंगल कर सकती हैं। सो देयर आर बैड प्रोग्नोसिस इन मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोनिक। और इन दोनों में टी साइन देखने को मिलता है, यानी ये है और ये है, तो टी साइन इज सीन, टी साइन, यहाँ पे लैम्डा साइन दिखता है और ट्विन पीक साइन। नंबर ऑफ लेयर्स बिटवीन द ट्विंस इन दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज नो लेयर्स बिटवीन दैम। द मेम्ब्रेन विल बी थिकेस्ट हेयर, थिन हेयर, नो मेम्ब्रेन बिटवीन द 2, ठीक है। सो यहाँ पे 2 mm से ज़्यादा थिकनेस रहेगी मेम्ब्रेन की बीच में, यहाँ पे 2 mm से कम रहेगी, और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन होगी ही नहीं बीच में, ट्विंस के बीच में। वेस्कुलर कनेक्शंस यहाँ पे होंगे ही नहीं क्योंकि बहुत थिक लेयर है, तो दोनों ट्विंस के बीच में नो वेस्कुलर कनेक्शंस। यहाँ पे वेस्कुलर कनेक्शंस डीप रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे वेस्कुलर कनेक्शंस लेकिन सुपरफिशियल रहेंगे। सेक्स जो है वो इसमें सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है बेस्ड ऑन वेदर दे आर डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। यहाँ पे सेक्स सेम ही होगी क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक ही है, मोनोकोरियोनिक इज ऑलवेज मोनोजाइगोटिक, मोनोकोरियोनिक इज ऑलवेज मोनोजाइगोटिक, तो सेम सेक्स रहेगी हमेशा, सेम सेक्स। नंबर ऑफ प्लेसेंटा, 2 प्लेसेंटा होंगी, ठीक है, लेकिन लगेगी 1, दिखेगी 1 लेकिन होंगी 2। यहाँ पे एक ही प्लेसेंटा होगी, इसमें भी एक ही प्लेसेंटा होगी, ठीक है। यूएसजी पे बिकॉज द प्लेसेंटा इज कमिंग इन बिटवीन द कोरियन, ट्विन पीक साइन, लैम्डा साइन, और यहाँ पे टी साइन देखने को मिलता है। प्रोग्नोसिस इसका अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि एंटेंगलमेंट नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। यहाँ पे ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम देखने को मिलता है, इसलिए बैड प्रोग्नोसिस। यहाँ पे कोड एंटेंगलमेंट देखने को मिलती है, बैड प्रोग्नोसिस। डिलीवरी इसकी नॉर्मली 38 वीक्स पर करवा देते हैं इन ट्विंस की, यहाँ पे 36 वीक्स में कराते हैं, और यहाँ पे कोड एंटेंगलमेंट के चांसेस ज़्यादा होने के कारण हम सी सेक्शन करा देते हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एट 32 to 34 वीक्स, ठीक है। लैम्डा साइन, टी साइन इन द फर्स्ट डायग्राम, प्लेसेंटा कैन कम बिटवीन द कोरियन, यहाँ पे कोरियन के बीच में प्लेसेंटा आ सकती है, यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि कोरियन एक ही है।
यूएसजी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंपॉर्टेंस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूएसजी की क्या इंपॉर्टेंस है? टू नो द जेस्टेशनल एज, वी डू इट. टू नो द कोरियोनिसिटी, वी कैन डू इट अर्लीस्ट एट 7 weeks and best is 10 weeks. To look for nuchal translucency, we can do first trimester USG. Increased nuchal translucency mean twin to twin syndrome must be suspected. अगर nuchal translucency ज़्यादा है तो twin to twin transfusion syndrome must be suspected. Ideal time to detect twin to twin transfusion syndrome is in the second trimester. मार्कर्स क्या हैं डाइक्रोनिसिटी के? अल्ट्रासाउंड पे, अल्ट्रासाउंड पे हमें डाइक्रोनिसिटी कब कहेंगे कि डाइक्रोनिसिटी है? अगर 4 लेयर सेपरेट करनी है ट्विंस को तो ऑब्वियसली 2 कोरियन की 2 एमनियन की, तो डाइकोरियोनिक है. अगर मेम्ब्रेन थिकनेस 2 से ज़्यादा है, 2 mm से ज़्यादा है, डिफरेंट सेक्स अगर ट्विंस की तो पक्का डाइजाइगोटिक ही होगा, और डाइजाइगोटिक है तो पक्का डाइकोरियोनिक ही होगा. 2 डिफरेंट प्लेसेंटाज हैं तो पक्का डाइकोरियोनिक है. ट्विन पिक साइन इज पॉजिटिव तो पक्का डाइकोरियोनिक है. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंट इमेजेस ऑफ द प्लेसेंटा क्लासिफाई फॉलोइंग बेस्ड ऑन द मेम्ब्रेन थिकनेस वेस्कुलर कनेक्शंस. ठीक है, तो इसमें थिकनेस इज मोर देन 2 mm. ठीक है, तो पक्का ये डाइकोरियोनिक है. प्रेजेंस ऑफ थिक मेम्ब्रेन्स बिटवीन द कोर्ड्स, दिस मीन्स इट इज डाइकोरियोनिक एंड डाइएमनियोनिक प्लेसेंटा. यहाँ पे थिकनेस इज लेस देन 2 mm, तो सेपरेट तो कर रही है कोई मेम्ब्रेन, यानी एमनियोन तो है लेकिन कोरियोन नहीं है, तो थिकनेस इज लेस देन 2 mm. तो ये मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोनिक है, मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोनिक प्लेसेंटा. यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन सेपरेट नहीं कर रही, इट इज़ मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोनिक प्लेसेंटा. वेस्कुलर कनेक्शंस आर सीन इन दीज टू, नॉट सीन इन दिस, क्योंकि मेम्ब्रेन थिक है. कोड एंटेंगलमेंट इज अ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक प्लेसेंटा. कॉन्जॉइंट ट्विंस क्या होते हैं? इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोएमनियोटिक ट्विंस. अगर 12 दिन से बाद अगर जाइगोट डिवाइड करे तो कॉन्जॉइंट ट्विंस मिलते हैं. मोस्ट कॉमन वैरायटी इज़ पैराफेगस. पैराफेगस मतलब एब्डोमेन और पेल्विस पे जॉइंट रहते हैं. पैराफेगस ज़्यादा कॉमन होता है थोरैकोफेगस से. लीस्ट कॉमन रैकीफेगस रहता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम पे जॉइंट. और रैकीफेगस लीस्ट कॉमन होता है. क्रेनियोफेगस भी सेकंड लीस्ट कॉमन होता है. क्रेनियोफेगस यानी सर ज्वाइंट हो. मैनेजमेंट क्या होगी? सी सेक्शन करेंगे 32 to 34 वीक्स पे आफ्टर गिविंग कंप्लीट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स फॉर लंग मैच्योरिटी, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ट्विंस. ठीक है, दैट इज़ पार्ट 1.